असल में बहुत संक्षिप्तम करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम अभी हमारे बीच हैं और सामने बैठे हुए भी उनको सुनना है। जिंदगी में जब कभी भी ऊब जाओगे, सुनिएगा, जिंदगी में जब कभी भी ऊब जाओगे, आंसुओं के द्वार पर भी खूब जाओगे और इस जन्म के सार्थक अंजाम के लिए गीत की गंगा में आके डूब जाओगे। मैं चलो एक ऐसे घाट पर लेके चलता हूं, उस गंगा घाट की तरफ। हजारों मील जिंदगी की तपन, रेत की तपिश हमारी आत्मा को झुलसाती है, तब कहीं घूंट दो घूंट गीत की गंगा जली मिलती है। मैं ऐसे एक बड़े नाम को आपके बीच बुलाने का मन कर पाता हूं। मेरा हौसला बुलंद करें, मैं सतीश भैया को यहां पर बुलाऊं और अपने आप को मौन करूं। एक बार जोरदार तालियां तब तक बजा दीजिएगा जब तक वो यहां पर आए। मैं अपने आप को और संक्षिप्तम करता जाता हूं, क्योंकि नाम थोड़े बहुत बचे हैं और समय भी अंतिम। जी बड़े स्नेही जी के स्मृति में आयोजित छोटे स्नेही के प्रयास से जो यज्ञ हो रहा है, मैं कविता की एक आहुति अपनी भी देना चाहता हूँ। ये परम सौभाग्य की बात है कि जब अच्छे मित्र साथ होते हैं तो किन्हीं भी परिस्थितियों में वो अपने साथ लगा ही लेते हैं। मेरा गला बता रहा है कि परसों के भी एक कवि सम्मेलन में कुछ त्रुटियां हो गई, उससे मेरा गला बहुत भारी है। यद्यपि मेरे अनुज ने संचालन के लिए कहा था, मैंने उसके लिए मना किया। देखें, बहुत सारे लोग चले गए। किसी शायर ने कहा था कि उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था, सारा घर लेके गया घर छोड़ के जाने वाला। तो नेताओं के आने जाने से यही होता है, बड़ा संक्रमण हो जाता है। फिर भी एक जगह कहीं मैंने लिखा कि गीत गजल सब सुनो सुनाओ, अपनी पीड़ा भी सहलाओ, आंसू को गाकर जी लेना, कभी हो अपना धर्म निभाओ। तो यद्यपि संख्या भले कम हो, लेकिन जब प्राइमरी और जूनियर के क्लासेस होते हैं तो एक एक क्लास में 50-50 बच्चे होते हैं, लेकिन शोधार्थी एक दो ही हुआ करते हैं। तो मैं आपको शोधार्थी मानकर एक दो पंक्तियों से शुरू करता हूं कि दर्द मेरे देखकर हौले से मुस्काता रहा, दर्द मेरे देखकर हौले से मुस्काता रहा, वह मेरा हमदर्द भी है ये भरम जाता रहा। और 100 में 90 लोग जो बीमार हैं, हम क्या करें। बड़े बड़े बैनर, अच्छे अच्छे गीतकार होते हैं और हास्य सम्मेलन लिखा रहता है। जी, 100 में 90 लोग जो बीमार हैं, हम क्या करें। सिर्फ 10 अच्छों की खातिर गीत मैं गाता रहा। आपको प्रणाम करता हूं, अध्यक्ष जी को निवेदन करता हूं, चरणों में निवेदन है। और बहुत सुंदर संचालन, बहुत दिन बाद शुद्ध और साहित्यिक संचालन। और मेरा मन था, जब मैंने आपको देखा और आपको देखा और दादा की बात सुनी कि सोम ठाकुर ने माला मेरे पैरों में रख दिया था, तो मुझे लगा, सोम ठाकुर से उनके साथ मैं काव्य पाठ कर चुका हूं मथुरा में, मुझे लगा कि ये जो त्रिवेणी है, इसे सुनने का सौभाग्य भी मुझे मिलेगा। इस लालच में मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं। देखें, अक्षर ब्रह्म उसी को अपना अर्घ चढ़ाता हूँ, अक्षर ब्रह्म उसी को अपना अर्घ चढ़ाता हूँ, गीतों में मन के भावों के दीप जलाता हूँ। मत समझो कविता को केवल मन बहलाने का साधन, तीर बिंधे उस क्रंच युगल का दर्द सुनाता हूँ। और गला इस तरह बोल रहा है, मैं संक्षिप्त, अच्छा नहीं, वो शायद याद नहीं मुझे। हाँ, अकेलापन सताए तो हमारे घर चले आना,
इसी चाहत में हमने भी सजा रखा है घर अपना। हमारे घर के आंगन में जरा आकर के देखो तो, हमारे घर के आंगन में जरा आकर के देखो तो, हमारा घर है वृंदावन, हमारा दिल है बरसाना। बहुत मजबूर हूं गले से आज जी। अरे इतना मोटा हो गया जी जी, जी। तेज हवाओं से कह दो अब पेड़ गिराने मत आना। तेज हवाओं से कह दो अब पेड़ गिराने मत आना। बच्चे जिससे डर जाएं वह खेल दिखाने मत आना। जीवन भर की पूंजी है यह हरा भरा मेरा आंगन। तुमसे यही निवेदन है दीवार उठाने मत आना। तुमसे यही निवेदन है दीवार उठाने मत आना। खुद को बड़ा और सब छोटे तो दंगल हो जाएगा। खुद को बड़ा और सब छोटे तो दंगल हो जाएगा। सबको लेकर साथ चलोगे तो मंगल हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को अगर दिल में जगह दे दोगे तो आंगन में दीवार उठेगी, घर जंगल हो जाएगा। आंगन में दीवार उठेगी, घर आंगन में दीवार उठेगी, घर जंगल हो जाएगा। और माताओं के लिए मैंने एक बार खबर पढ़ी और मेरा मन दुखी हुआ कि भारत जैसे देश में अगर स्तनपान सप्ताह मनाए जाएं तो इससे बड़ी विडंबना और कोई दूसरी नहीं है। सब जानते होंगे, कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है कि अभिमन्यु ने कहा था कि अंतिम द्वार का वर्णन जिस समय पिताजी कर रहे थे उस समय मां को नींद आ गई थी। मैं अंतिम द्वार नहीं तोड़ पाऊंगा। तो भीम ने कहा मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। हुआ क्या, उसी मां के सो जाने का परिणाम अभिमन्यु का वध हुआ, अंतिम द्वार नहीं तोड़ पाया। देखें कि संतानों से ज्यादा जब जब सुंदरता हो जाएगी, संतानों से ज्यादा जब जब सुंदरता हो जाएगी, शिशुओं से इनके शैशव की कोमलता खो जाएगी। बच्चे की परवरिश में माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है। अभिमन्यु मारा जाएगा, माँ जब जब सो जाएगी। अभिमन्यु मारा जाएगा, माँ जब जब सो जाएगी। और